हमारा एक ही मकसद है, जिस मकसद से हमने शुरू किया, एक ही मकसद है कि हमें आयुर्वेद और आयुर्वेद की जानकारी को लोगों तक पहुंचाना है, हर घर तक लोगों को पहुंचाना है। मैं बार बार हर बार एक ही बात बोलता हूं, आयुर्वेद कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं है, आयुर्वेद किसी दवाई का नाम नहीं है, आयुर्वेद एक जानकारी का नाम है, एक नॉलेज का नाम है कि कैसे स्वस्थ रहा जाए। इस जानकारी का जो नाम है ना, वो है आयुर्वेद। ये जानकारी है। आयुर्वेद आयुर्वेद कोई इलाज करने का नाम नहीं है। मैं हर बार एक बात बोलता हूँ, आप दिमाग में बस ये मत सोचो कि प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना वो आयुर्वेद है, नहीं। आयुर्वेद एक हम कैसे स्वस्थ रहें, हम कैसे 100 साल तक जवान बने रहें, इस चीज का जो ज्ञान है वो है आयुर्वेद। द नॉलेज ऑफ योर लाइफ, द साइंस ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का विज्ञान। तो हमें दोस्तों इस विज्ञान को समझना है। क्या आप में से हर व्यक्ति नहीं चाहता कि वो 100 साल तक जवान रहे, वो बूढ़ा ना हो, उसको बीमारियां ना हो? तो सबसे पहले औरों को तो हमें चीजें बतानी, सबसे पहले तो खुद ये निर्णय लो कि मैं जवान रहूं, मैं बूढ़ा ना हूं, मैं हमेशा कभी बीमार ना हूं, बीमार हो गया हूं तो मैं स्वस्थ हो जाऊं। तो ये सारी जो जो जानकारी है ना, उस जानकारी का नाम आयुर्वेद है। आयुर्वेद देखिए, ये बुक्स है। अब इस बुक में आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें सबसे पहले जो कोई बीमारी का जिक्र नहीं है, कोई ये जिक्र नहीं कि बीमारों को कैसे ठीक करना है। इसमें सबसे पहले जिक्र एक ही आता है कि हमें सुबह कैसे उठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, क्या खाना चाहिए, है ना, सारे कैसे आप स्वस्थ रहे, ये सब जानकारियां इसमें दी गई है। इसमें सबसे पहले ये बताया गया कि किस प्रकार के आपका शरीर की रचना होती है, कैसे शरीर में रस बनता है, कैसे उसकी जो भी, तो सारी इंपॉर्टेंट बातें ये है। सब मेरे बताने का मकसद ये है। आयुर्वेद आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन के अनुसार हमें भी साथ चलना चाहिए। आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्यम रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि पहला उद्देश्य ये है कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। हम सबका टारगेट, सबसे पहला टारगेट पता है क्या रहता है? हम बीमारों को ढूंढते हैं, बीमारी को ठीक करना। बीमारों को ठीक करना भी एक टारगेट है, लेकिन पहला टारगेट ये है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्यम रक्षणम, कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे। दूसरा उद्देश्य है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि अगर बीमार हो गए हैं तो वो ठीक कैसे किया जाए। लेकिन पहला उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, उसी की जानकारी होनी चाहिए, उसी के हमें हमें पता होना चाहिए। आप किसी के पास भी जाएं तो सीधा जाके, मैं देखता हूं कई बार लोग सीधा जाते हैं, जी मैं एक कंपनी से आया हूं और मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है ना। गलत, गलत है, ऐसा नहीं करना है। आप आदमी को चाहता है कि आपकी बात ध्यान दे, आपकी बात सुने, तो बोले सर मैं एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं, उस कंपनी का नाम वेदालेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड है। हमारी कंपनी है आयुर्वेदा को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। हमारा मिशन है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। आप अपनी पहले अपनी अपनी इंपोर्टेंस बताइए। हम आपका मिशन क्या, आपका टारगेट क्या है? नहीं तो आप एक सेल्समैन बन जाएंगे कि जी मैं हूं, मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है ना। जाइए किसी के पास, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि मैं आयुर्वेद, हमारा मिशन है स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, उस पर हमारी कंपनी काम कर रही है। हम, और ये स्वस्थ भारत कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है, क्या एलोपैथिक हॉस्पिटल खोल के लोगों का इलाज करके क्या भारत को स्वस्थ किया जा सकता है? नहीं। भारत को स्वस्थ तब किया जा सकता है जब उनको स्वस्थ होने की जानकारी दी जाए कि वो कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। और ये आयुर्वेद की जानकारी हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ये हमारा मिशन है। इस मिशन पे हमारी कंपनी काम कर रही है। तो इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दे, फिर बताएं, उनसे पूछें कि सर आपको घर में किसी को कोई स्वास्थ्य कोई संबंधी कोई समस्याएं तो नहीं है। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं है, अगर है तो उनके ऊपर बात करें, अगर नहीं है तो शुरुआत करें कि सर अगर आप चाहते हैं, आप अभी बीमार नहीं, तो बहुत अच्छा लगा सर मुझे मिलके कि आपके घर में किसी को कोई बीमारी नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहे? बोलेंगे बिल्कुल चाहते हैं। आप चाहते हैं आपके घर में किसी को दिल की समस्याएं ना हो? बिल्कुल चाहते हैं। तो सर क्यों ना हो ऐसे, आपने क्या तैयारी कर रखी है? आज बहुत सारे लोग हैं दिल की बीमारियों से मर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को गंभीर समस्याएं, दिल की सबसे बड़ी समस्याएं हो रही। तो आप लोगों को, आपके घर में इस तरह की, आपके गांव में भी हो रही है, आपके पड़ोस में भी हो रही है, तो आपको क्यों ना हो सर? तो उसके लिए क्या आपने प्लानिंग है? तो उसके लिए बताइए कि हमने, आप चाहते हैं अगर आपको कभी दिल की समस्या ना हो, तो उसके लिए हमने एक हृदय महाकसाय नाम का एक काढ़ा तैयार किया है, जो खाली बीमारों के लिए नहीं है। जो भी स्वस्थ व्यक्ति चाहता है उसको दिल की बीमारी ना हो, गारंटी देता हूं दोस्तों। जो भी व्यक्ति इस महाकसाय को, महाकाढ़े को पी लेगा, लगातार 3 महीने पी लेगा ना, तो दिल की से मरने की जो उसकी संभावना है ना, वो 99.99% खत्म हो जाएगी। और हर व्यक्ति आज यही चाहता है कि उसको इस तरह की बीमारियां ना हो, वो अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो लोगों को जाइए, इस तरह की जानकारी दीजिए। 6 जो ऋतुएं हैं हमारी, हर ऋतु का अपना एक इंपॉर्टेंस है। कई बार मेरे पास अभी फोन आया, कल भी एक किसी लीडर का फोन आया कि सर अभी बिल्कुल भूख नहीं लग रही, पेट फूला रहता है, खाने का मन नहीं कर रहा। क्यों? और आप फिर बोले सर मैं तो जबरदस्ती 2 रोटी खा रहा हूं लेकिन फिर भी वोमिटिंग जैसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है।
आप इसलिए कर रहे हैं। अगर आपका शरीर को भूख नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही? क्योंकि अब जो ये ऋतु शुरू हुई है, हेमंत ऋतु जो शुरू हुई है, इसमें क्या होती है, अंदर की जठराग्नि मंद हो जाती है। जैसे बाहर बाहर टेम्परेचर गिरता है, जठराग्नि मंद होने लगती है। इस समय शरीर को ज्यादा खाना नहीं चाहिए, उपवास चाहिए। जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो शरीर को उपवास चाहिए। आप खाली पेट रहेंगे तो आपकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। तो हमें इस समय जबरदस्ती खाना नहीं है, रेस्ट करना है। बोले सर क्या खाऊं? खाना नहीं है, खाने को छोड़ना है। ज्यादा ज्यादा लिक्विड लो या कुछ ऐसी चीजें लेनी है, कच्चे फल या कच्ची सब्जियां लो, बस आप खाना मत खाओ। 2 दिन बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो हमें ऋतुचर्या, दिनचर्या, आयुर्वेद में यही चीजें हैं। अगर आपको इन चीजों की जानकारी होगी ना कि मुझे दिन भर में मेरी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, इसको बोलते हैं दिनचर्या। तो किसी दिन इस दिनचर्या पे बात करेंगे कि सुबह से रात तक आपकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, आपको कैसे उठना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। उसके बाद ऋतुचर्या, हम इस पे काम कर रहे हैं ऋतुचर्या पे, कि किस ऋतु में कौन से भोजन करने चाहिए, किस ऋतु में भोजन नहीं करना चाहिए, किस ऋतु में कौन से फल खाने चाहिए, किस ऋतु में नहीं खाने चाहिए। आप आपकी आपकी बॉडी के अनुसार आपको क्या खाना चाहिए। तो हम उसके लिए पूरा लिटरेचर तैयार कर रहे हैं ताकि आपके पास हो। तो आप पहले तो हमारे परिवार के सदस्य समझते हो ना, बाहर के जो हमसे अभी नहीं जुड़े हैं उनके बारे में तो बाद में बात करें। पहले हमारे साथ जो लाखों लोग जुड़ चुके हैं, पहले आप लोग स्वस्थ रहे, आपके चेहरे से ही, आपकी बॉडी से लगे कि यार इस बंदे को आयुर्वेद की जानकारी है। हम खुद खुद अपने आप को स्वस्थ रखें, आपकी बॉडी ऐसी लगनी चाहिए, यस बंदे को यार आयुर्वेद की जानकारी है। और ये अगर उनको लगेगा, आपके हाव भाव से, आपकी बॉडी से लगेगा, तो लोग आपकी बात सुनने को तैयार होंगे। हम अगर मान लेते हैं मुंह में गुटखा है, गुटखा चबा रहे हैं, हाथ में बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, और उसको अगले को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो आपकी बातों पर ध्यान देगा? ठीक है, आपके पर्सनल कोई भी चीजें हैं उसको आप पर्सनल रखिए, लेकिन जब आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं तो उस समय आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी दिखनी चाहिए कि यस इसको आयुर्वेद की जानकारी है। तो आने वाले समय में हम इस आयुर्वेद को बहुत गहराई से, इसका इतना शानदार लिटरेचर हम तैयार कर रहे हैं कि आप बहुत आसानी से किसी भी व्यक्ति के पास बैठेंगे तो सबसे पहले तो छोड़िए बीमारी, छोड़िए सब कुछ चीजें, उसके पास बैठेंगे, सर आपकी बॉडी टाइप क्या है, आप वातिक प्रवृत्ति है, पित्तज है, और यही यही डिफाइन करेगी उसको भविष्य में। आप आयुर्वेद आयुर्वेद में सब बताया गया है। आज किसी व्यक्ति से बात करके अगर आज बीमारी नहीं है तो भविष्य की बीमारी, कोई आपको बॉडी एनालाइजर मशीन फलाना ढिमका की जरूरत नहीं है। आप खुद उसकी प्रकृति समझ के बता सकते हैं भविष्य में आपको किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आपकी वातज प्रकृति है, आपकी पित्तज है, आपकी कफज प्रकृति है, भविष्य में आपको ज्वाइंट पेन की समस्या हो सकती है, आपको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, आपको लीवर की समस्या हो सकती है। सब कुछ, ये सब कुछ आप कर पाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सीखने की जरूरत है। मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर हम आप मिलके इसी तरह अपन सीखते रहे ना, तो आने वाले समय में आप किसी भी बड़े से बड़े चिकित्सक डॉक्टर के पास भी बैठोगे ना, तो उसको भी आप बता पाएंगे कि आपकी हेल्थ समस्याएं क्या। पुराने समय में तो इतने विद्वान व्यक्ति थे, बनारस के एक व्यक्ति थे, मैं उनको जानता हूं, उनके गुरुजी रहे थे। वो नाड़ी देख के, आपकी नाड़ी देख के ये बता सकते हैं आपकी माता जी को क्या बीमारी है। आयुर्वेद तो इस महान, आयुर्वेद इतना बहुत उन्नत है। आयुर्वेद अभी तक आयुर्वेद को समझा नहीं है लोगों ने। आयुर्वेद बहुत उन्नत पद्धति है, धीरे धीरे हम इसको सीखेंगे, गहराई से जानेंगे और आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाएंगे। नाड़ी देख के बता सकते हैं आपके परिवार के लोगों को क्या बीमारी हो सकती है, खुद की तो छोड़ो आप। क्योंकि प्रकृति देखने से ये पता चलता है इस आदमी की ये प्रकृति है तो इसकी माँ की ये प्रकृति होगी, उसकी प्रकृति के अनुसार ये बीमारी होगी। कोई तुक्के नहीं है, साइंस है ये, लॉजिक है ये। तो आने वाले समय में हम इसी पे काम करेंगे कि हमारी प्रकृति कैसी है, कौन सी प्रकृति होनी चाहिए, किस प्रकृति के अनुसार क्या। चाय, हम सब चाय पीते हैं, कॉमन चाय पी रहे सभी, लेकिन किसी की पित्तज प्रकृति है जन्म से ही, कोई वातज प्रकृति का आदमी है, कोई कफज, तीनों एक जैसी चाय पी रहे हैं, वही दूध डाल रहे हैं, वही चीनी डाल रहे हैं, वही सब कुछ डाल रहे हैं। एक आदमी को बहुत फायदा करेगी वो चाय, एक को नुकसान करेगी। तो मैं इस लेवल तक हम तैयारी कर रहे हैं कि चाय भी तीन तीन श्रेणी की चाय अलग अलग लेके आए, कि जिन लोगों की वातज प्रकृति है उनके अनुसार उनकी चाय हो। अकेली चाय पे भी अगर वो फोकस कर लेंगे ना, तो चाय से ही वो आने वाले समय में स्वस्थ हो सकते हैं, बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। पित्तज प्रकृति वालों के लिए अलग तरह की चाय और कफज वालों के लिए अलग, ये 3 तरह की चाय हम लेके आएंगे। आप यकीन मानना, एक छोटा सा परिवर्तन कर देना, लोगों की प्रकृति समझ के उस प्रकृति के अनुसार उनको चाय, उनको चीजें देनी शुरू कर देना, आप पाएंगे अरे यार बड़े चमत्कारिक तौर पे ठीक हो गए। तो आने वाले समय में हम इन सारी चीजों पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने अभी डिक्लेयर किया कि न्यू ईरा आने वाला है, नया युग आने वाला है। तो वास्तव में आपको दिसंबर के महीने से ही, ज्यादा लंबा नहीं बता रहा हूं, हो सकता है जनवरी में आपको एक पूरा कैलेंडर हम दे दे। कैलेंडर आपके घर पे लगा रहेगा, उसमें पूरा ऋतुचर्या रहेगा। जनवरी का महीना आपका कैलेंडर सामने है, इस जनवरी के महीने में कौन कौन से फल खाने हैं, इस जनवरी के महीने में
आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, इस जनवरी के महीने में कौन से अनाज खाने हैं, इस जनवरी के महीने में अपने अगर प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो कौन से प्रोडक्ट ज्यादा आपके लिए सूटेबल रहेंगे, पूरा उस कैलेंडर पे लिखा रहेगा जनवरी महीने का। जैसे ही फरवरी आएगा, फरवरी के महीने में आपको क्या खाना चाहिए, कौन से फल खाने चाहिए, सुबह उठना चाहिए कि नहीं। अब कई लोग बोलते हैं सुबह उठ के दौड़ लगानी चाहिए। सुबह उठ के दौड़ लगानी चाहिए, वो कुछ लोगों को फायदा करेगी, कुछ लोगों को नुकसान करेगी। क्यों? क्योंकि आपको प्रकृति के अनुसार है। अगर आपकी वातज प्रकृति है तो दौड़ लगाना आपको नुकसानदायक हो सकता है, आपके ज्वाइंट पेन हो सकता है। अगर आपकी पित्तज कफज प्रकृति है तो आपके लिए फायदेमंद है। तो हम नेक्स्ट लेवल पे अब आयुर्वेद की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि आप लोग अगर देखो गंभीरता से, सीरियसली अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो दोस्तों मन लगा के और पूरा तरीके से काम करेंगे, मजा आएगा काम करने में। तुक्के में नहीं, ले भाई ये ले ले ये ले ना, ऐसे नहीं। इस बार आयुर्वेद को और अभी कुछ नए महाकसाय पे मैं तैयारी कर रहा हूं। ऐसे महाकसाय बनने वाले हैं जिनका कल्पना से मात्र अभी एलोपैथी सोच भी नहीं सकती कि ऐसी कोई कल्पना हो सकती है, ऐसी कोई चीज जिसको बारे में नेक्स्ट लेवल की चीज, एक ऐसा महाकसाय मैं बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा था। उसकी हर्ब्स नहीं मिल पा रही थी, उसकी हर्ब्स मिल चुकी हैं, ज्यादातर खेतों में ढूंढनी पड़ती हैं। उसकी आधी हर्ब्स तो ऐसी हैं जो खपतवार, जिनको बोलते हैं ना कि खपतवार उग रही, खपतवार नहीं है ये, जानकारी नहीं है आपको। ये खपतवार जो उगती आ रही है ऐसे ही नहीं उग गई हमारे देश में। ये इनको स्पेशल उगाया गया था हमारे यहां पर पुराने समय में, पुराने जमाने में। इनकी आज जिनको खपतवार पता हो तो वही असली काम की चीजें हैं, आपको पता ही नहीं उनके बारे में। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आप कल्पना से रहित, उनके इतने फायदे हैं। तो ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हमें मिल रही उस महाकसाय को बनाने के लिए, क्योंकि पुराने समय के जो चरक संहिता उसमें उनका जिक्र है। क्योंकि आज उनकी खेती नहीं होती, लेकिन वो खपतवार के तौर पे आज भी हमारे खेतों में, जंगलों में, सब जगह उगती हैं। तो हमें बहुत अच्छे महाकसाय के ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं। एक ऐसा महाकसाय जो आपको बाकी सब हेल्थ केयर के जो भी काम करे उसे एक नेक्स्ट लेवल पे आप खड़े हो जाओगे। बहुत ही शानदार महाकसाय है, लेकिन वो लोगों को जीवन देने का महाकसाय है। उसके बारे में ये बताया गया है कि कोई आदमी कितनी भी गंभीर बीमारी से मरणासन हो गया, मरने वाला है ना, तो एक बार वो उसको भी जिंदा करने की ताकत रखता है। ऐसा महाकसाय, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट हम लेके आने वाले हैं। हम रियल में लोगों को आयुर्वेद तक पहुंचाएंगे, लोगों को आयुर्वेद से कनेक्ट करेंगे। हमारा काम मेनली प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हमारा काम है लोगों को स्वस्थ बनाए रखना। और उसी उद्देश्य के साथ दोस्तों काम कीजिए, 100% आपको सफलता मिलने वाली है।